खamenei के जनाजे में ना ही तो पीएम और ना ही बड़े मंत्री, तो कौन जा रहे हैं इस वीडियो में जानेंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में खamenei की मौत हो जाती और 4 मार्च को उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले की वजह से यह अंतिम संस्कार टाला गया और अब 131 दिन के बाद 4 जुलाई को खamenei का अंतिम संस्कार होने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और यह कार्यक्रम करीबन 6 दिन तक चलेंगे। खamenei के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का न्योता आता है। उसके बाद से सवाल उठने लगता है कि क्या पीएम मोदी खamenei के अंतिम संस्कार में जाएंगे, अगर नहीं तो कौन जाएंगे। और अब फाइनली डिसीजन हो गया कि खamenei के अंतिम संस्कार में ना ही पीएम और ना ही विदेश मंत्री बल्कि बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सवित्र मार्गरीटा जाएंगे। हालांकि सवाल यह उठता है कि जब पीएम मोदी का न्योता आया तो पीएम मोदी क्यों नहीं गया और क्यों नहीं कोई बड़े मंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना जाने के पीछे रीजन यह है कि इनका शेड्यूल पहले से तैयार है। 1 से 3 अप्रैल तक जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे में है और इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर जाएंगे और फिर 6 से 11 अप्रैल तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री अगर खamenei के जनाजे में जाता है तो इसका मतलब ये है कि भारत खुल के समर्थन करा ईरान से और फिर अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ही मिलकर खamenei को मारा था। तो ऐसे में तो भारत नहीं चाहेगी कि हमारी दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से हो जाए, क्योंकि भारत को हमेशा इजराइल ने सपोर्ट किया और अमेरिका से अच्छी ट्रेडिंग डील है, व्यापार वगैरह अच्छी होती, अधिकतर चीजें हैं जो अमेरिका से इंपोर्ट होकर आता है। तो भारत ये नहीं चाहेगा कि हम ईरान से भी दुश्मनी कर लें और इजराइल से भी दुश्मनी कर लें। इसीलिए भारत कोई बड़े नेता, बड़े अधिकारी को ना भेज के एक राज्यपाल, एक राज्य मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को भेजा है, ताकि ईरान को भी बुरा ना लगे कि हमने निमंत्रण दिया, भारत से कोई नहीं आया, और अमेरिका और इजराइल को भी बुरा ना लगे कि भारत ने कोई बड़े मंत्री नहीं भेजा। हालांकि न्योता दिया है तो किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा। भारत ने सोचा ना कोई बड़े मंत्री भेजे और ना ही कोई छोटे मंत्री भेजे, मीडियम मंत्री को भेज के हम इसकी भी मान रख लें और उसकी भी मान रख लें। क्योंकि जब खamenei की मौत हुई थी तब भारत ने तुरंत दुख प्रकट नहीं किया था। 2-4 दिन के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ईरान के राजदूत में जाकर शोक प्रकट किया था। अगर ऐसे में भारत के कोई मंत्री या प्रधानमंत्री खुद ऐसे जनाजे में जाते हैं तो इसका मतलब है कि भारत ईरान को खुल के समर्थन कर रहा है, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। हालांकि भारत ये भी नहीं चाह रहा है कि ईरान से हमारी दुश्मनी हो जाए, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल में है, जो भारत का अधिकतर कच्चे तेल, एलपीजी वगैरह उधर से ही आता है। 90% एलपीजी उसी रास्ते से आता है और भारत ये भी नहीं चाह रहा है कि चाबहार पोर्ट में कोई दिक्कत हो। इसीलिए काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए भारत सरकार ने इन दोनों को वहां भेजा, बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्रालय को। और दूसरा कारण यह भी है कि इस जनाजे में करीबन 2 करोड़ लोग शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले जब 1989 में सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह खमैनी को मौत हो जाती, उसके अंतिम संस्कार में करीबन 1 करोड़ की भीड़ होती और वहां भगदड़ मर जाती और उसमें करीबन 56 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और शायद इसी वजह से भी, क्योंकि अभी अभी युद्ध से उभरा है, हालांकि पूरी तरह से युद्ध खत्म हुआ भी नहीं, कभी भी इजराइल अमेरिका आके बम गिरा देता है। इतनी ज्यादा भीड़ में क्या कैसे सुरक्षा व्यवस्था होगी वो भी दूसरा सवाल है। एक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम करीबन 6 दिन तक चलने के अनुमान है। सबसे पहले खamenei के शव 4 से 5 अप्रैल तक तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और यह कार्यक्रम करीबन 24 घंटे तक चलने के अनुमान है। उसके बाद 6 जुलाई को तेहरान से जुलूस निकाला जाएगा और इस जुलूस में करीबन 2 करोड़ लोग शामिल होने के अनुमान है। फिर 7 जुलाई को इसका पार्थिव शरीर ईरान के धार्मिक शहर कोम में ले जाया जाएगा। यह शिया इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। और उसके बाद यह पार्थिव शरीर इराक के 2 पवित्र शहर नजफ और करबला से होकर गुजारा जाएगा और फिर 9 अप्रैल के शाम को ईरान की मशहद ले जाया जाएगा, क्योंकि मशहद खamenei का जन्म स्थान था और ये शिया इस्लाम के 8वें इमाम है। इमाम राजा का मकबरा है और इमाम राजा के दरगाह में ही खamenei के शव को दफनाया जाएगा। 28 अप्रैल को खamenei के साथ साथ उसके बेटी, दामाद, उसकी पत्नी का भी मृत्यु हो जाता है, लेकिन उन सभी का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन सिर्फ खamenei का ही क्यों 131 दिन के बाद अंतिम दाह संस्कार हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि खamenei एक सुप्रीम लीडर था और वहां के मंत्री, उसके जो बेटे हैं, उसने चाहा इसका अंतिम संस्कार एक बड़े लेवल पर होना चाहिए और उस टाइम
अमेरिका इजराइल लगातार हमले कर रहा था। इसी वजह से उस टाइम अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। और 4 अप्रैल को ही क्यों चुना? क्योंकि 4 अप्रैल को अमेरिका का स्वतंत्र दिवस, आज़ादी दिवस मना रहा। इसी वजह से ईरान 4 तारीख को ही चुना कि अमेरिका उधर स्वतंत्र मनाएगा और हम ये दुनिया को दिखाएंगे कि देश, पूरा वर्ल्ड के सबसे पावर देश को भी हम झुकने के लिए मजबूर कर दिए। हालांकि इस युद्ध में कौन हारा कौन जीता ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो इस युद्ध में किसका फायदा किसका नुकसान हुआ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलते